नहीं मैंने देखा सर मैंने। गुड आफ्टरनून बेटे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटे अस्सलाम वालेकुम। बस कुछ लोग और ऑनलाइन हो जाएं तो फिर तुम्हारे सेंड अप से उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लें। जी बेटे, आई एम हेयर फॉर यू, डोंट वरी, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। फिर बार बार रिपीट करना पड़ेगा ना, मैं चाह रही हूँ कुछ लोग और आ जाए ताकि हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए हमने क्या करना है।
जी बेटे ठीक है, अब मुझे लगता है जिन्होंने आना था वो आ गए हैं। बेटे अगले 2 वीक्स के लिए आपके एग्जाम्स हैं और जो है वो 24th या 25th को आपका जो है वो फर्स्ट पेपर है। आई गेस आपसे शेयर हो गई होगी डेट शीट। 4 तारीख को आपका फार्माकोलॉजी का स्टैंड अप है। फार्माकोलॉजी का रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर को लेके, क्योंकि आज मैं वो भी खत्म करवा दूंगी आपका एंटी कैंसर वाला। बेटे आपका सारा सिलेबस मोर देन एनफ कवर हो चुका हुआ है, ठीक है। आपका सारा सिलेबस बेटे मोर देन एनफ जो है वो कवर हो चुका हुआ है। अब मुझे सिर्फ आज आप एंटी कैंसर भी खत्म करवा देना। और अब तक आज तक मैंने जितना पढ़ाया है एंटी कैंसर तक, ये सारा का सारा आपका पेपर में शामिल होगा। आपका पेपर पैटर्न में वैसे ही रखूंगी जैसे आपका एग्जाम्स में आता है शालामार के। एमसीक्यूज जो हैं फार्माकोलॉजी 1 से ज्यादा होंगे, 10 और फार्माकोलॉजी 2 से कम होंगे, जबकि सब्जेक्टिव पोर्शन फार्माकोलॉजी 2 से ज्यादा होगा और फार्माकोलॉजी 1 से कम होगा। टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे। 4 आपके होंगे फार्माकोलॉजी 2 से, 3 आपके होंगे फार्माकोलॉजी 1 से। कोई चॉइस नहीं होगी, आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह सर इरफान का पोर्शन भी साथ मिक्स होकर आएगा मैथ्स का, जो कि रेगुलर पैटर्न है। और आपके एमसीक्यूज भी हम उतने ही डिवीजन पे रखेंगे जितने आपके होते हैं। अब सिलेबस में आपका आज मैंने जो एंटी कैंसर तक खत्म करवाया है ये सारा का सारा शामिल करूंगी। इज इट ओके विद यू? क्योंकि बाकी सारी चीजें तो काफी दफा हम पढ़ चुके हुए हैं। हो जाएगा ये ना तुम लोगों का? बेटे आर यू विद मी? आप सुन रहे हो? बेटे क्या रिपीट कर दूं, मैं इसीलिए तो वेट कर रही थी इतनी देर तक। मैंने सिर्फ इतना बताया है कि 4 को जो आपका पेपर होगा वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा जो आपका यूएचएस का पैटर्न होता है। फार्माकोलॉजी 2 में से सब्जेक्टिव क्या कम कर दूं राबिया, सॉरी सारा? बेटे क्या कम कर दूं? ये सेशन इतना लटक गया है, इतना तुम लोगों को पढ़ने का टाइम मिला है। और आई गेस कि तुम लोगों को तो ये चीजें फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए। अभी भी कहते हो बहुत ज्यादा है। आपको बताना नॉर्मली आपका जो है वो पेपर भी हो चुका हो, आप अगली क्लास में जा चुके होते हो। मुझसे कम करवा लोगे, शालामार में कम नहीं होना। तो कब कवर होगा? साथ साथ याद क्यों नहीं हुआ? घर में पढ़ा नहीं बेटे, ये क्या मेरा कसूर है? मैं भी तो घर से रह के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना। इसी तरह एकदम यूएचएस की डेट शीट आ जाएगी, फिर क्या करोगे मुझे बताओ? मेरा नाम डुबवाओगे? जैसे ये सेंड अप आए हैं इसी तरह यूएचएस की डेट शीट आएगी, मार्क माय वर्ड्स। और फर्ज करो अगर क्लास में भी पढ़ने का टाइम ना मिला, सेंड अप्स के बाद तुम लोग फ्री हो गए और कोई तुम लोगों के टेस्ट ना हुए, फिर क्या होगा? मैं नहीं कह रही कि ऐसा हो,
लेकिन हमेशा वर्स्ट के लिए खुद को तैयार रखते हैं। फिर क्या करेंगे हम, बताओ? फिर तुम्हारे पास है कोई प्लान बी तो मेरे साथ शेयर करो, मैं भी खुश हो जाऊं वो प्लान देख के और तुम्हारी सारी बात मान लूं। इन सेंडअप्स के बाद अगर आपको आपकी यूएचएस की डेट शीट आ गई और नई टाइम मिला तो क्या करेंगे? बेटे आधे लोग तुम लोग ऑनलाइन होते हो, आधे लोग नहीं होते। समझ ही नहीं मुझे आ रही क्या करना है। डायबिटीज वाला पोर्शन निकाल देती हूँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकाल देती हूँ, और अभी जो हमने एंटी कैंसर किया है वो छोड़ देते हैं। इतना ज्यादा सिलेबस बेटे मैंने एक दिन में तो नहीं करवा दिया ना। देखो कितने अरसे से हम इसको कवर कर रहे हैं। ये लेम एक्सक्यूजेज है तुम लोगों के। तुमने साथ नहीं याद किया तो ये आपका फॉल्ट है बेटे, मेरा तो नहीं है। मेरे पास इस वक्त यही ऑप्शन है कि मैंने डायबिटीज का पोर्शन निकाल दिया है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकाल दिया है, एंटी कैंसर जो मैंने अभी करवाया वो मैंने निकाल दिया है। रमजान के बाद जो मैंने सॉरी ईद के बाद जो मैंने कवर करवाया वो हटा देते हैं, पर ईद से पहले वाला तो कवर करो ना सारा। ये हाल सिर्फ फार्माकोलॉजी का है कि बाकी टीचर्स का भी ऐसे ही काम किया हुआ है कि नहीं? ये खासकर अब मेरे ऊपर ही है। अब मैंने कम तो कर दिया है। अगर कम का तुम्हारे जहन में कोई क्राइटेरिया है कि इतना कम होना चाहिए, वो जरा मुझे बताओ, क्या सोच के बैठे हुए हो? एंडोक्राइनोलॉजी का पूरा पोर्शन मैंने निकाल दिया है, ना ही मैं इसके अंदर एंटी कैंसर शामिल करी हूँ, जो कि मेरे लिहाज से इस बार के लिए हॉट फेवरेट दोनों टॉपिक्स हैं। मैं ऐड नहीं कर रही। अब बताओ और कितना कम करवाना चाहते हो? वारफ्रीन और हेपरिन निकाल दूं?
अच्छा चलो, वॉरफ्रीन और हेपरिन भी मैंने रिमूव करवा दी, चलो ठीक है। और बताओ। हाँ जी, अब ठीक है सिलेबस इतना। ब्लड डिजीजेस भी नहीं है, एंडोक्राइनोलॉजी भी नहीं है। एंडोक्राइनोलॉजी नहीं है तो उसका मतलब है उसमें डायबिटीज नहीं है, और वो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमने की है वो नहीं है, और ये जो एंटी कैंसर में खत्म करवा रही हूँ ये नहीं है। इतना सिलेबस हो जाएगा, बाकी सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव शामिल है, ये हो जाएगा अब। मंडे को पहला पेपर है आपका। किस चीज का पहला पेपर है आपका मंडे को बेटे? ठीक है, ट्यूसडे को कौन सा पेपर है? AHN की अच्छी तैयारी है? AHN 1 एंड 2 अच्छे से क्लियर है? अब आज क्लास में आगे आप लोगों को कवर करवाऊं कि आज के दिन से तुम लोग अपनी पेपर की तैयारियां स्टार्ट करना चाहते हो? क्योंकि मैं आज कुछ भी पढ़ा दूं, मेंटली आप लोगों में से कोई भी इधर नहीं होने वाला। मैं व्हाट्सएप, ठीक है कर लो तैयारी। ठीक है, मुझे मुझे पता है, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज जिस तरह मुझे कह के बुलाना पड़ा, मुझे उससे ही पता लग गया है। ठीक है सारा बेटे, तैयारी कर लो, अटेंडेंस लगा के व्हाट्सएप में भेज देना। अब ये सब कुछ इस शर्त पे होगा, पेपर की तैयारी करो। तुम लोगों के पास CVF छुड़वा दूं? नो वे सना, CVS किसी सूरत नहीं बेटे। बेटे CVS पे तो हमने रो रो के उसको कवर किया है, इतना टाइम लगाया उसके ऊपर। नहीं बेटे, CVS करना है। मैं व्हाट्सएप पे मौजूद हूं, चाहे रात को मैसेज करो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, आई एम हेयर विद यू। और इन सेंडअप्स के बाद, इन सेंडअप्स के बाद आई वांट यू टू बी रियली रियली, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी स्टेट के बस दुनिया और माफिया से बेगाना हो जाना, और तुम्हारी जिंदगी में मेरे और फार्माकोलॉजी के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए।
ना, वो तो मैंने बेटे इतनी मेहनत से तुम लोगों को कवर करवाया, मैकेनिज्म एक एक चीज बेटे, ये तो बिल्कुल भी कुछ मजा नहीं आएगा पेपर लेने का। रह ही क्या जाएगा पीछे, सारा लास्ट टाइम वाला सिलेबस बेटे। यस बेटे, गॉड विल ब्लेस यू सारा, इंशाल्लाह, आमीन सुमा आमीन। ओके बेटे, अटेंडेंस लगा के सारा मुझे ग्रुप में व्हाट्सएप में सेंड कर देना, अपने पेपर की तैयारी करो। और दूसरी चीज ये है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तुम लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें पोस्ट करती रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम दूसरे पेपर की तैयारी छोड़ के उस वक्त उसको देखो, लेकिन जैसे जैसे मुझे जो जो याद आएगा और जो मुझे लगेगा कि तुम्हें पता होना चाहिए, वो मैं शेयर करती चली जाऊंगी, ठीक है? तुम लोग उसको बेशक पेपर से पहले देख लेना। फार्माकोलॉजी के पेपर में जरा मुझे छुट्टियां बस बता दो कितनी है। फार्माकोलॉजी के पेपर में कितनी छुट्टियां हैं? ठीक है बेटे, क्यों नहीं हेल्प करूंगी मैं, आप लोगों से ज्यादा मुझे टेंशन है, मुझे लगता है ये मेरा पेपर है। चलो अब अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने बाकी पेपर्स की तैयारी करो, ये जो पहला तुम्हारा आ रहा है। और इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी में भी तुमने मुझे, यू हैव टू मेक मी फील प्राउड बेटे, ठीक है? मैं व्हाट्सएप पे तुम्हारे साथ हर वक्त मौजूद हूँ। यू कैन मैसेज मी एनी टाइम एनी डे, इवन इन द मिडल ऑफ द नाइट, ठीक है? अपना ख्याल रखो बेटे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।